नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आपके लिए हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपके लिए आने वाली भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो एक बार आप सभी सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में, बगैर किसी इंतजार के। हिंदी प्रदीप के संपादक थे भारती इंदु बाल कृष्ण भट्ट, प्रेम घन राधा कृष्ण दास। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों को जो है प्रकाशन काल के आधार पर आपको आरोही क्रम में लगाना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका जवाब होगा विकल्प ए। कौन सा? विकल्प ए, यानी पहले चिंतामणि आएगा, फिर अशोक के फूल, उसके बाद चितवन की छाँव, उसके बाद में रसाखेटक। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ में आपको सुमेलित करना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। सबसे पहले है रेखाएं बोल उठी। ये रेखाएं बोल उठी रचना किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी की। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की। जिंदगी मुस्कराई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, श्रीधर पाठक। तो जो नहीं है भारतेंदु मंडल के, आपका उत्तर होगा श्रीधर पाठक। और प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, ये सब भारतेंदु मंडल के कवियों में, साहित्यकारों में आते हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रचनाकार हैं और रचनाओं के साथ में आपको करना है मिलान। तो सबसे पहले हैं गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं। बच्चन सिंह की रचना, बच्चन की रचना कौन सी है? नीड़ का निर्माण। फिर वियोगी हर की कौन सी है? मेरा जीवन प्रवाह। और यशपाल की कौन सी है? सिंहावलोकन। तो ये आपका सही मिलान हो गया है और कूट के रूप में आगे आपका विकल्प उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नांकित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? आपको मिलान करना है। ये 4 पत्रिकाएं आप सभी के सामने हैं और प्रकाशन क्रम के आधार पर आपको बताना है कौन सी पहले कौन सी बाद में आएगी। तो इस प्रश्न के लिए आपका जवाब होगा विकल्प डी, यानी पहले सरस्वती आएगी, फिर हंस आएगी, फिर आलोचना आएगी, फिर रविवार पत्रिका आएगी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, निबंध कृत आलोक पर्व के रचनाकार का नाम है? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुबेरनाथ राय। तो आलोक पर्व ये किसका निबंध है? आप सभी लोग जानते हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला, ये कोठेवालियाँ के लेखक हैं, बताना है ये कोठेवालियाँ के लेखक कौन हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री। तो ये कोठेवालियाँ ये किसकी रचना है? अमृतलाल नागर जी की। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय। तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? आप सभी जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, साहित्यालोचन कृति के रचयिता हैं? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, इनमें से कोई नहीं। तो साहित्यालोचन ये किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास जी की। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, धर्मवीर भारती। तो दूसरी परंपरा की खोज ये रचना किसकी है? नामवर सिंह जी की। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? गंगा प्रसाद पांडे, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, लक्ष्मीनारायण सुधांशु। तो निराला की साहित्य साधना ये रचना किसकी है? तो आपका जवाब होगा रामविलास शर्मा जी की। अगला है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
आगे बढ़ेंगे हम लोग। इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास और आलोचना ये किसकी रचना है? नामवर सिंह जी की। फिर है देव व उनकी कविता के रचनाकार हैं लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। देव और उनकी कविता ये किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र जी की देव और उनकी कविता। फिर अगला प्रश्न है चेतना के बिंब के लेखक हैं, बताना है आपको। नरेश मेहता, आगे, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो चेतना के बिंब ये किसकी रचना है? नगेंद्र जी की। अगला है बादशाह दर्पण की रचना किसकी है? शिव प्रसाद सितारे, हिंद, भारतेंदु, अमृत राय, प्रेमचंद। तो बादशाह दर्पण ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? आप सभी को बताना है। विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, अमृत राय, इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु प्रभाकर यानी ये आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही के लेखक हैं प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही रचना किसकी है? अमृत राय जी की। फिर अगला प्रश्न है कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? नामवर सिंह। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, दिनकर। तो शुद्ध कविता की खोज रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला प्रश्न है आपके सामने मेरा परिवार के लेखक हैं कौन है? महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, आगे, जयशंकर प्रसाद। तो मेरा परिवार ये रचना किसकी है? महादेवी वर्मा जी की, संस्मरण की रचना है। अगला है ज़्यादा अपनी कम पराई के लेखक हैं सेठ गोविंद दास, प्रेम नारायण टंडन, उपेंद्र नाथ अश्क, इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादा अपनी कम पराई ये किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अश्क की। फिर है चेतना के बिंब के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो चेतना के बिंब ये रचना किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र जी की। फिर आगे बढ़ते हम लोग हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है जंगल के जीव के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, पंडित श्री राम शर्मा, रामरक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा जी। अगला प्रश्न है बोलती प्रतिमा के लेखक इनमें से कौन है? श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, रामरक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो बोलती प्रतिमा रचना किसकी है? पंडित श्री राम शर्मा जी की। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है पंच पवित्रात्मा जीवनी के लेखक कौन है? भारतेंदु, रामविलास शर्मा, अमृत राय, इनमें से कोई नहीं। तो पंच पवित्रात्मा ये जीवनी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला लोहे की दीवार के दोनों ओर यात्रा वृत्त किसका है? ये भारतेंदु, शिव प्रसाद गुप्त, यशपाल, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे की दीवार की दोनों ओर ये यात्रा वृत्त किसका है? यशपाल जी का। अगला प्रश्न है यात्रा साहित्य हरी घाटी के रचनाकार कौन हैं? मुनि कांति सागर, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रघुवंश, इनमें से कोई नहीं। तो हरी घाटी ये किसकी रचना है? आपका उत्तर होगा डॉक्टर रघुवंश जी। अगला प्रश्न है भूले हुए चेहरे कृत के लेखक हैं रामरक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, इनमें से कोई नहीं। तो भूले हुए चेहरे ये किसकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की भूले हुए चेहरे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है क्या करना है? यहाँ रचनाओं का आपको करना है मिलान। तो देखते हैं हम लोग क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन, मेरा जीवन प्रवाह, वियोगी हर, मेरी असफलताएं, गुलाब राय, सिंहावलोकन, यशपाल। और इसमें आगे जो कूट आपका सही होगा विकल्प जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है फिर यहाँ पर आपको करना है मिलान। देखते हैं हम लोग कौन सी किसकी रचना है। जीवनी है और लेखक है, यहाँ पर जीवनियाँ दी गई है। तो सबसे पहले कलम का सिपाही अमृत राय, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। फिर पंत जी की जीवनी ये किसकी है? शांति जोशी की। और मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह की है। पंत की जीवनी शांति जोशी, मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह की है। तो आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आपका विकल्प डी इसमें आगे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है रिपोर्टाज हैं और उनके लेखकों के साथ में आपको सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की।
युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती, प्लाट का मोर्चा, शमशेर बहादुर सिंह, तूफानों के बीच, रांगे राघव आपका सही मिलान हो गया, और कूट इसमें आपका विकल्प डी जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको मिलान करना है। यहाँ पर यात्रा साहित्य हैं और उनके लेखकों को आपको मिलाना है। तो सबसे पहले क्या है, रचना का नाम है यात्री मित्र। क्या नाम है, यात्री मित्र। ये किसकी है, सत्यदेव परिव्राजक की। फिर है यात्रा के पन्ने, ये किसकी है, राहुल सांकृत्यायन। नहीं, गड़बड़ हो रहा है इसमें, फिर से देखते हैं हम लोग एक बार। सबसे पहले क्या है, यात्रा के पन्ने, यात्रा मित्र है। तो यात्रा मित्र ये इसमें जो है विकल्पों का क्रम बिगड़ा हुआ है। यात्री मित्र किसकी है, ये घुमक्कड़ शास्त्र है तो राहुल सांकृत्यायन की है। और राह बीती ये यशपाल जी की लग रही है। और फिर इसमें कौन सी है, एक बार पुनः हम लोग देखते हैं यात्री मित्र। तो यात्री मित्र ये जो है किसकी है, सत्यदेव परिव्राजक की है। फिर यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन की है। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन की, राह बीती यशपाल की। सही है ये, इसमें 2 बार राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं आ गई, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। दोनों नाम इसमें दिए हुए हैं, यात्री मित्र सत्यदेव परिव्राजक, यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन, घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन, राह बीती यशपाल। तो ये आपका सही मिलान हो गया है और कूट के रूप में इसमें विकल्प भी आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, चीड़ों पर चांदनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। निर्मल वर्मा, डॉक्टर रघुवंश प्रभाकर माचवे, इनमें से कोई नहीं। चीड़ों पर चांदनी ये किसकी रचना है, बताना है आपको। तो आपका उत्तर क्या होगा, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की है। अगला प्रश्न है, बहता निर्मल पानी के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन, रांगी राघव, अज्ञे, इनमें से कोई नहीं। तो बहता निर्मल पानी के रचनाकार कौन है, अज्ञे जी। आगे बढ़ते हम लोग, आपका अगला प्रश्न है, रूस में 25 मास यात्रा साहित्य जो है किसका है, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, काका कालेलकर, इनमें से कोई नहीं। रूस में 25 मास किसका यात्रा साहित्य है, राहुल सांकृत्यायन का। अगला है, गोरी नज़रों में हम के लेखक हैं विद्यानिधि, डॉक्टर रघुवंश प्रभाकर माचवे, इनमें से कोई नहीं। गोरी नज़रों में हम किसकी रचना है, प्रभाकर माचवे जी की। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देश की मिट्टी बोलती है रिपोर्ताज के लेखक हैं भदंत आनंद, कौशल्यायन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो देश की मिट्टी बोलती है ये रिपोर्ताज किसका है, भदंत आनंद, कौशल्यायन का। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं पांडे बच्चन शर्मा उग्र, धर्मवीर भारती, बनारसी दास जैन, भारतेंद्र। तो अपनी खबर या आत्मकथा किसकी है, पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काल क्रमानुसार आरोही क्रम है, आप सभी को बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, कौन सा सही होगा इनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम। तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, यानी पहले संस्मरण, फिर हमारे आराध, फिर रेखा चित्र, फिर सेतुबंध। अगली रचना आपके सामने है, असत्य कथन को चुनिए, बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, वातायन चतुर्सेन शास्त्री की कृति है, सही है। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र की कृति है, सही है। अरे यायावर रहेगा गे की कृति सही है। गेहूं और गुलाब ये भारतेंद्र की रचना नहीं है, यानी विकल्प आपका असत्य है, यही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको क्या करना है, असत्य को बताना है। देखते हैं हम लोग कौन सा इसमें असत्य है। कलम का सिपाही जीवनी है, ये सत्य है। लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज है, ये भी सत्य है। फिर उसके बाद में घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत, ये भी सत्य है। जो गलत है आपका उत्तर होगा विकल्प डी, हिमालय की यात्रा, ये रेखाचित्र नहीं है, यही आपका उत्तर है। अगला, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी रचना है, रामविलास शर्मा जी की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है, आवारा मसीहा, मेरी असफलताएं, सत्य के प्रयोग, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कौन सी रचना जो है आत्मकथा नहीं है। तो इसमें आवारा मसीहा ये आपकी आत्मकथा नहीं है, क्योंकि आवारा मसीहा जीवनी है। क्या है, जीवनी। सत्य के प्रयोग
मेरी असफलताएं क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सब आत्मकथा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिपोर्ताज है? कौन सा एक रिपोर्ताज है? तूफानों के बीच, खंडहरों का वैभव, चिड़ों पर चांदनी, मेरी अद्भुत कहानी। तो इनमें से रिपोर्ताज कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, तूफानों के बीच। अगला है, मेरी लखनऊ यात्रा की लेखक कौन है? बताना है आप सभी को। भारतेंदु, निराला, पांडे बेचन शर्मा, अग्र, इनमें से कोई नहीं। तो मेरी लखनऊ यात्रा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला है, सिंहावलोकन किस प्रकार की विधा है? जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ताज, रेखाचित्र। तो सिंहावलोकन ये क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, क्या गोरी क्या सांवरी के रचनाकार हैं? देवेंद्र सत्यार्थी, सेठ गोविंददास, विष्णु प्रभाकर, इनमें से कोई नहीं। क्या गोरी क्या सांवरी ये किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी जी की। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर है, अतीत के चलचित्र के रचनाकार इनमें से कौन है? महादेवी वर्मा, यशपाल, नगेंद्र, आचार्य शुक्ल। तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। फिर अगला है, आप बीती आत्मकथा के लेखक हैं भाई परमानंद, आचार्य शुक्ल, धर्मवीर भारती, इनमें से कोई नहीं। आप बीती ये किसकी आत्मकथा है? भाई परमानंद जी की। अगला प्रश्न है, स्मृत की रेखाएं किसकी रचना है? आप सभी को बताना है। महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, पंडित श्री राम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो स्मृत की रेखाएं ये रचना किसकी है? आपका जवाब होगा महादेवी वर्मा। अगला है, माटी की मूर्तें के रचनाकार हैं प्रोफेसर प्रकाश चंद्रगुप्त, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, इनमें से कोई नहीं। तो माटी की मूर्तें किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। अगला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं ओंकार शरद, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, चतुरसेन शास्त्री। दीप जले शंख बजे के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? आवारा मसीहा, मेरी असफलताएं, क्या भूलूं क्या याद करूं, सत्य के प्रयोग। तो आत्मकथा कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? यानी कि आवारा मसीहा। ये क्या है? जीवनी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, मेरी असफलताएं, सत्य के प्रयोग, ये सब आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। रेखाचित्र संकलन है और उनके रचनाकार हैं, बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले है 10 तस्वीरें। कौन सी है? 10 तस्वीरें, ये किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की। फिर पथ के साथी, पथ के साथी ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। जंगल के जीव, श्री राम शर्मा। लाल तारा, रामवृक्ष बेनीपुरी की। आपका सही मिलान हो गया। और कूट, इसमें आपका विकल्प भी आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। तो बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा की है। रेखाएं और रंग विनय मोहन शर्मा की है। संस्मरण बनारसी दास चतुर्वेदी। वातायन प्रकाश चंद्र गुप्त। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट आपका इसमें विकल्प आपका जवाब होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, निराला की साहित्य साधना, प्रवासी की डायरी। कौन सी इनमें नहीं है जीवनी विधा की रचना? तो क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए? विकल्प डी, प्रवासी की डायरी, ये जीवनी नहीं है। अगला प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा के लेखक हैं मोहन, राकेश, भारतेंदु, नगेंद्र, यशपाल। तो सरयू पार की यात्रा के लेखक हैं भारतेंदु जी। फिर अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, पदम सिंह शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं है। तो अप्रवासी की यात्राएं की रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र जी। फिर प्लाट का मोर्चा किसकी कृति है? रांगे, राघव अग्गी, शमशेर बहादुर सिंह, विनय मोहन शर्मा। तो प्लाट का मोर्चा ये किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह जी की रिपोर्ताज विधा की रचना है। फिर आपको असत्य कथन को छांटना है। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखते हैं हम लोग कौन सा नहीं है सही। एक बूंद सहसा उछली अज्ञे की रचना है, सही है। गोरी नज़रों में हम, प्रभाकर माचोई की रचना सही है। खोज की पगडंडियाँ, मुनिकांत सागर की रचना है, सही है। जो आपका उत्तर होगा, एशिया के भूखंडों में यशपाल की रचना नहीं है, यही है आपका
असत्य। आगे फिर आपको असत्य बताना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। लंका महाराजिन ओंकार शरद की रचना है, ये सही है। शिवालिक की घाटियों में सिद्धांता अलंकार विद्यानित की रचना है, सही है। हस्ती घाटी दहते निर्जन निर्मल वर्मा की रचना सही है। जो गलत है आपका विकल्प बी, यानी कि हमारी जापान यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं है। अगला है 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है। आत्मकथा, रेखा चित्र, जीवनी, रिपोर्टाज। तो 10 तस्वीरें जो आपकी रचना है आपको बताना है किस विधा की है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ये है रेखा चित्र। कौन सा है, रेखा चित्र। 10 तस्वीरें। अगला प्रश्न है कौन सी जीवनी है, इनमें से आपको बताना है। स्मृतिकण, लक्ष्मीपुरा, बादशाह दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है जीवनी, बादशाह दर्पण भारतेंदु की रचना है। अगला है आखिरी चट्टान तक किस प्रकार की विधा है। यात्रा साहित्य, जीवनी, रिपोर्टाज, आत्मकथा। तो आखिरी चट्टान ये क्या है, यात्रा साहित्य है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है बिहारी देव रचना किस लेखक की है। भारतेंदु, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, लाला भगवान दीन। बिहारी और देव ये किसकी रचना है। तो आपका जवाब होगा लाला भगवान दीन की। अगला प्रश्न है अपनी कहानी कृत के लेखक हैं अग्गी, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद। अपनी कहानी के लेखक कौन हैं। तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, वृंदावन लाल वर्मा जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है नवलेखन तथा भाषा और संवेदना के लेखक हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र नामवर सिंह, बच्चन सिंह। तो नवलेखन तथा भाषा और संवेदना के लेखक कौन है। तो आपका उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। फिर अगला है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य शुक्ल, गजानन माधव, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, गजानन माधव, मुक्तिबोध जी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है पृथ्वी प्रदक्षिणा ये किसकी रचना है। शिव प्रसाद गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी प्रदक्षिणा ये किसकी रचना है, शिव प्रसाद गुप्त जी की। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, इनमें से कोई नहीं। तो रिपोर्टाज ये किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का। अगला है लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान, भारतेंदु, एहरे वर्ग, और इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन हैं। तो आपका जवाब होगा शिवदान सिंह चौहान जी। फिर अगला प्रश्न है तूफानों के बीच की रचना कब हुई है। 1942, 1944, 1946, 1948। तूफानों के बीच इसकी रचना कब हुई है, 1946 ईस्वी में। अगला उपरोक्त अवतरण का शीर्षक है रिपोर्टाज। प्रथम रिपोर्टाज, रिपोर्टाज का इतिहास, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसके लिए, रिपोर्टाज। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बंगाल की महामारी पर लिखा गया रिपोर्टाज विशाल भारत किसकी रचना है। विशंभरनाथ शर्मा, कौशिक, शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, इनमें से कोई नहीं। बंगाल की महामारी पर लिखा गया रिपोर्टाज विशाल भारत ये किसकी रचना है। तो आपका उत्तर होगा रांगे राघव। फिर है कश्मीर रात के बाद के रचनाकार हैं कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, निर्मल वर्मा। कश्मीर रात के बाद के लेखक कौन हैं। तो आपका उत्तर होगा कमलेश्वर जी की रचना है कश्मीर रात के बाद। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है भोर का सपना यात्रा साहित्य के रचनाकार हैं, बताना है आप सभी को। भोर का सपना रामदरस मिश्र, शैलेंद्र श्रीवास्तव, पद्मा सचदेवा, इनमें से कोई नहीं। तो भोर का सपना ये किसकी रचना है, रामदरस मिश्र जी की। फिर अगला है सौंदर्य की नदी नर्मदा के लेखक हैं अमृतलाल नागर, अमृतलाल बेगड़, राजेंद्र अवस्थी, धर्मवीर भारती। सौंदर्य की नदी नर्मदा के लेखक कौन है, अमृतलाल बेगड़। फिर आपका अगला प्रश्न है निम्न को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, लगाना है। विकल्प आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा और सभी रचनाएं किसकी हैं, महादेवी वर्मा जी की। तो आपका उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए विकल्प ए। कौन सा विकल्प है, यानी पहले अतीत के चलचित्र, फिर स्मृति की रेखाएं, फिर पथ के साथी, फिर स्मारिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
इन रचनाओं को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बताना है आपको जो है कौन सी रचना पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 72 के लिए आपका उत्तर होगा विकल्प बी, यानी पहले नाट्यशास्त्र, फिर काव्य प्रकाश, फिर साहित्य दर्पण, फिर रस सिद्धांत। अगला प्रश्न आपके सामने है, कालखंड की दृष्टि से इन रचनाओं को आपको क्रम से लगाना है। तो कौन सा होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर आपका विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 73 का उत्तर विकल्प ए, यानी पहले माटी की मूर्तें, फिर पुरानी स्मृतियाँ, फिर गेहूं गुलाब, उसके बाद मेरा परिवार। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है, क्रम लगाना है, कौन पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। चारों विकल्प आप सभी के सामने है, बताना है इनसे कौन सा सही क्रम आपका होगा। तो उत्तर होगा आपका विकल्प सी इसके लिए, यानी पहले लाल तारा, फिर जिंदगी मुस्कराई, ज़्यादा अपनी कम पराई, उसके बाद में चेतना के बिंब। अगला प्रश्न है, कालखंड की दृष्टि से आपको सही क्रम लगाना है, इन रचनाओं का क्या होगा सही जवाब। तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी। कौन सा विकल्प डी, यानी पहले रेखा चित्र, फिर ज़्यादा अपनी कम पराई, उसके बाद कुछ रेखाएं कुछ चित्र, उसके बाद हम हसमत। अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको क्रम से लगाना है, कौन सा होगा इस प्रश्न का जवाब। तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, यानी पहले बापू, फिर बापू की झांकियाँ, बापू के कदमों में, फिर अकाल पुरुष गांधी। अगला है, कालखंड की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा, बताना है आपको, इनमें सही उत्तर क्या हो सकता है। तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, यानी पहले भीष्म पितामह, फिर गुरु गोविंद सिंह, फिर प्रेमचंद घर में, फिर कलम का मजदूर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सही क्रम में आपको लगाना है, यहाँ भी क्या आएगा इसका क्रम। तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, यानी पहले लक्ष्मीपुरा, फिर तूफानों के बीच, फिर युद्ध यात्रा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ क्या करना है आपको, करना है मिलान। क्या करना है, मिलान करना है रचनाओं को, कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले है कलम का मजदूर, ये मदन गोपाल की है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, गुरु गोविंद सिंह, ये जीवनलाल प्रेम की है। और अकाल पुरुष गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कलम का मजदूर मदन गोपाल, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, गुरु गोविंद सिंह, जीवनलाल प्रेम, अकाल पुरुष गांधी राजेंद्र प्रसाद। और आपका कूट इसमें विकल्प पे आगे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है, मिलान करना है। चलिए हम लोग करते हैं मिलान। तो सबसे पहले हमारी जापान यात्रा, ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। फिर मेरी तिब्बत यात्रा, ये मेरी तिब्बत यात्रा किसकी है, निर्मल वर्मा की। आखिरी चट्टान तक किसकी है, ये चीड़ों पर चांदनी है तो निर्मल वर्मा की है, गलत हो रहा है अभी, यानी चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की हो गई। आखिरी चट्टान तक ये मोहन राकेश की हो गई। और मेरी तिब्बत यात्रा ये किसकी है, फिर ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। और हमारी जापान यात्रा, ये भी गड़बड़ हो गया, हमारी जापान यात्रा जो किसकी आएगी, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश, मेरी तिब्बत यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन, मेरी जापान यात्रा ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यानी आपका ये सही मिलान हो गया और कूट आपका विकल्प सी जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है, मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं हम लोग। यह सिंहावलोकन यशपाल की है। जीवन चक्र गंगा प्रसाद उपाध्याय की है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की है। तो ये आपका सही मिलान हो गया है, जीवन चक्र गंगा प्रसाद उपाध्याय, अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा। और इसमें कूट आपका विकल्प पे आगे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है, मिलान करना है। सबसे पहले लक्ष्मीपुरा, तो लक्ष्मीपुरा किसकी, शिवदान सिंह चौहान की है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की। अपोलो कारा श्रीकांत वर्मा की। तूफानों के बीच रांगे राघव, आपका सही मिलान हो गया और विकल्प सी आपका कूट आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले बादशाह दर्पण,
किसकी है बादशाह दर्पण? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। बापू घनश्याम दास बिड़ला की है। भीष्म पितामह ये द्वारका प्रसाद शर्मा की है। महाप्राण निराला गंगा प्रसाद पांडे की है। ये आपका सही मिलान हो गया और कूट इसमें आगे विकल्प पे आपका जवाब होगा उत्तर के रूप में। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको क्या करना है? मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं हम सभी लोग। तो हिमालय की यात्रा काका कालेलकर की है। हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश की है। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा की है। साधना के पथ पर हरिभाऊ उपाध्याय। तो ये आपका सही मिलान हो गया। हिमालय की यात्रा काका कालेलकर, साधना के पथ पर हरिभाऊ उपाध्याय। हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश, अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा, आपका सही मिलान हुआ और कूट आपका विकल्प डी जवाब माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। सबसे पहले है हंसते निर्झर दहकती भट्टी। हंसते निर्झर दहकती भट्टी तो ये किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की है। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र की है। सैलानी की डायरी डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी की है। धुंध भरी सुर्खी गोविंद मिश्र की है। हंसते निर्जर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर की। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र की। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की। धुंध भरी सुर्खी गोविंद मिश्र की। आपका सही मिलान हो गया कूट, आगे विकल्प सी जवाब होगा आपका। अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको मिलान करना है। आप देख रहे हैं आपके एक एक प्रश्न में कई सारी रचनाएं आपकी तैयार हो रही एक साथ में हैं। कई सारे प्रश्न मिला करके पूछे गए हैं लगातार। तो सबसे पहले क्या है? अरे यायावर रहेगा याद आज्ञे की है। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक की है। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र की है। मेरी यात्राएं रामधारी सिंह दिनकर की है। और आपका विकल्प डी आगे कूट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या करना है आपको? सुमेलित करना है यहाँ भी। तो स्मारिका महादेवी वर्मा की रचना है। चीन में कम्यून राहुल सांकृत्यायन की है। मैं भूल नहीं सकता कैलाश नाथ काटजू की है। और 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की है। स्मारिका महादेवी वर्मा, चीन में कम्यून राहुल सांकृत्यायन, मैं भूल नहीं सकता कैलाश नाथ काटजू और 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर। और कूट के रूप में आगे आपका विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यात्रा वृत्त हैं और उनके लेखकों के साथ में आपको सुमेलित करना है। तो सरयू पार की यात्रा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। मेरी लखनऊ यात्रा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। चीन में कम्यून राहुल सांकृत्यायन की है। और युद्ध यात्रा, वैसे तो युद्ध यात्रा नाम से डॉक्टर धर्मवीर भारती की है, लेकिन यहाँ सत्यनारायण दिया हुआ है, आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में आगे आपका विकल्प इस प्रश्न के लिए जवाब होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा, जो आपकी आने वाली आगामी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। सेशन को लाइक करिए, कक्षा को हाइप कीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम आप लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दर्ज करिए, किस प्रकार की कक्षाएं किन विषयों पर चाहिए, ताकि हम और अधिक सुधार के साथ आपके समक्ष कक्षाएं प्रस्तुत कर सकें। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद, जो अंत तक प्रतिदिन आकर के सेशन को वॉच करते हैं। और हम मिलेंगे आपको पुनः से नए मॉडल पेपर को लेकर के। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।